दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोजीशन के लिए ग्रुप सी वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि एक एक वैकेंसीज है, लेकिन परमानेंट वैकेंसीज है। एलडीसी किचन अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज आई है। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस नोटिफिकेशन में ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसीज है, लेकिन यह वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सो गाइज, परमानेंट वैकेंसीज ओनली ग्रुप सी की वैकेंसीज है। यह नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से आउट हुआ है, जो कि नॉन टीचिंग पोजीशन है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अब गाइज यहाँ पे वन बाय वन करके इसके क्वालिफिकेशन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 35 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग से किया है आपने, और एटलीस्ट 5 साल का आपके पास सिविल वर्किंग का एक्सपीरियंस है, तो आप इलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर में भी आपने काम किया है, जो कि रेप्यूटेड सेक्टर है, उस जब भी आप इसमें इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बात करेंगे ग्रुप सी के लिए। अगर आप एलडीसी में फॉर्म फिल करना चाहते हो, चूंकि एक जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। उम्र आपकी 30 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। इसमें बैचलर डिग्री आपने किया, और बैचलर डिग्री में मिनिमम 50% नंबर आपके हैं, तो आप इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री तो किया है, लेकिन 50% नंबर आपके नहीं है, और साथ साथ आपने मास्टर डिग्री किया है, सो गाइज मास्टर डिग्री में आपने जस्ट क्वालिफाई किया है विद 33% नंबर के साथ, जब आप इलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। दो केस है। पहला केस बैचलर डिग्री 50% नंबर के साथ, 50% बैचलर डिग्री में नहीं है, और आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है जिसमें कि आपके जस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, तो आप इलिजिबल होंगे। ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको टाइपिंग भी करनी है। 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करनी है, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करनी है। दोनों में से आपको यहाँ पे एक में टाइपिंग करनी है। किचन अटेंडेंट, जो कि एक यूआर की वैकेंसीज है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपके पास 10वीं पास आपने किया है, आपको आईटीआई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर 10वीं किया है या आईटीआई किया, दोनों में से एक क्वालिफिकेशन आपने किया है, प्लस के 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए कुक अप्रेंटिसशिप में आपने इन कुकिंग कैटरिंग सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर गेस्ट हाउस में, रेप्यूटेड होटल्स में आपने किया है, या फिर रेस्टोरेंट में, या फिर सिमिलर फैसिलिटीज़ में, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए। एंड गाइज, इसमें 30 साल की एज रखी गई है। इसमें आपका +2 यानी 12th पास है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 12th आपका साइंस से होना चाहिए। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना है। एंड गाइस, जनरल कंडीशन में लिखा है एक से ज़्यादा 2 वैकेंसीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं करता है। एंड गाइस, यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। डिपेंड करेगा वैकेंसीज के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज है, उसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अदरवाइज आपका जो ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, क्लर्क के लिए यहाँ पे यानी एलडीसी के लिए जो टेस्ट होगा, वह यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उस तरह से यहाँ पे बाकी अदर जो भी है वो यहाँ पे सेट किया गया। सैलरी रेंज यहाँ पे एज पर द वेजेस बोला गया है कि जो भी राजस्थान का वेजेस है वो आपको मिलेगा। बाकी जो यूनिवर्सिटी के पे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एलडीसी लेवल 2, बाकी जो ग्रुप सी की वैकेंसीज है लेवल 1 की सैलरी उनको मिलेगी। जर्नल जो कैंडिडेट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको 1500 रुपये पे करने हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 750 रुपये पे करने हैं। तब जबकि गाइज एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसीज नहीं है, तो ऑलमोस्ट कैटेगरी को यहाँ पे 1500 रुपये ही पे करने हैं। एंड गाइज, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसको कोई पैसा नहीं देना है। और जो रेगुलर एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, जो कि लोअर ग्रेड में काम कर रहे हैं, वे अपना ग्रेड अपग्रेड कराना चाहते हैं। सपोज करो कोई लेवल 1 पे काम कर रहा है, एलडीसी में अप्लाई करना चाहता है, उनको भी यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। एंड गाइस, फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, 23 सितंबर 2026 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइस, फॉर्म फिल करने के बाद जो बायोडाटा मिलेगा आपको, यानी एक प्रिंट आपको आएगा जो आपने फॉर्म में दिया है। एंड गाइस, वो डेटा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके एनवेलप में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और जो ऑफलाइन फॉर्म भेजने की जो डेट है, यानी हार्ड कॉपी भेजने की जो डेट है, वह 28 सितंबर 2026 है। ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। एंड गाइस, जो भी यहाँ पे अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, आइसलैंड, लक्षद्वीप
यहाँ पे जो इन डिवीजन से बिलोंग करते हैं उनकी जो हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2026 उनकी हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है। बाकी नोटिफिकेशन में यही है, खास कुछ नहीं है। सिलेबस के बारे में हम अपने टेलीग्राम में इंटीमेशन दे देंगे। सो गाइज डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।